आज जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने श्रीशैलम, जहाँ पे भगवान का दूसरा ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसे हम लोग मल्लिकार्जुन के नाम से जानते हैं। तो इसी रास्ते में हम लोग हैं। अभी यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर बचा हुआ और ये पूरा टाइगर रिजर्व एरिया है। तो मुझे लगा कि यहीं रुक कर यहीं से ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए पूरा टाइगर रिजर्व है, बहुत एट्रैक्टिव सेल्फी पॉइंट्स भी बना रखे हैं। तो ये आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का। दोस्तों हम लोग हैदराबाद पहुंच गए और ये हैदराबाद का बहुत ही फेमस हाईवे जिसे जवाहर लिंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खूबसूरती अपने आप में ही बनती है। और ये सावन के मौसम में देखिए ऊपर कैसे बादल छाए हुए हैं और हमारी यात्रा आगे की ओर बढ़ चुकी है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों ये आउटर एरिया आंध्र प्रदेश का, और छोटी छोटी पहाड़ियाँ हर तरफ दिखती हैं क्योंकि ये ईस्टर्न घाट का भी एरिया है। और सामने ये जो ह्यूज पहाड़ी दिख रही है आप लोग को, इसी को पार करने के बाद हमें श्रीशैलम मिलेगा। उससे पहले टाइगर रिजर्व है पूरा एरिया। तो अभी हम लोग जो है जंगल क्षेत्र में या फॉरेस्ट रेंज में आ जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों हम लोग श्रीशैलम पहुंच गए हैं। और जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये श्रीशैलम की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आकर्षक करने वाली पहाड़ियाँ हैं और इस तरह से घुमावदार रास्ते और बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाई गई रोडें हैं, बहुत ही फाइन रोड है। और ये फेमस डैम जो महानदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही लुभावना दृश्य है। तो हम लोग आगे सीधे चलेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। दोस्तों हम लोग अब मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के प्रीमाइसेस में आ गए हैं। और जहाँ तक है कि मोबाइल फ़ोन और वीडियोग्राफी जैसी और सब साउथ इंडिया के मंदिरों में अलाउड नहीं है, वैसे यहाँ भी अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो इसके बाद हम मोबाइल अपना सब जमा कर देंगे और दर्शन करके आते हैं। फिर आपको इस जगह के महत्व के बारे में और इस जगह के बारे में बताते हैं कि श्रीशैलम का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के महत्व क्या है और इसके पीछे इसकी कहानी क्या है। ये सब आपको अभी हम लोग को जानकारी देते हैं दोस्तों। पहले दर्शन करके आते हैं, पहले अपना और इससे पहले अपना मोबाइल सबमिट कर देंगे। तो सॉरी कि अंदर का नहीं दिखा पाएंगे, पर ये हर जगह साउथ इंडिया में है कि मंदिर के अंदर हमें वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती है। हम लोग जो है इस समय श्रीशैलम में स्थित मल्लिकार्जुन मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं। ये बाहरी प्रांगण है और देखिए इधर तीन तरह के टिकट मिलते हैं।
150 रुपीज़, 300 रुपीज़, 500 रुपीज़। और चल के देखते हैं टिकट के इसमें क्या क्या फैसिलिटी है। देखिए दोस्तों, बहुत ही मज़ा आ रहा है और भक्ति भाव से मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है, क्योंकि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन बहुत दुर्लभ से मिलते हैं। जब बुलावा आता है तभी इसके दर्शन हम लोग पा पाते हैं। तो ये सौभाग्य हम लोग को मिला है, तो भगवान शिव का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हम लोग के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें और हमारे साथ साथ आपको भी उनकी कृपा प्राप्त होती रहे। चल के हम लोग देखते हैं, टिकट लेते हैं। तो बच्चों का नहीं लगेगा ना? देखिए दोस्तों, ये टिकट हम लोग को मिल गया 300 रुपये का। देखिए दोस्तों, हम लोग ने इस काउंटर से 300 रुपये का टिकट ले लिया है सिख दर्शन के लिए, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए हैं आते आते। तो ये काफ़ी दूर से आए हैं, करीमनगर से आए हैं हम लोग। सुबह 5 बजे से निकले। जूते रख सकते हैं और यहाँ अपने मोबाइल और ज़रूरती सामान को डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आए इधर जूते रखते हैं। दोस्तों, हम लोग का दर्शन हो गया और हम लोग ने अपना मोबाइल अभी ले लिया और उसके बाद अभी हम बाहर चल के आपको बताते हैं कि दर्शन कैसा रहा और क्या क्या हम लोग के साथ हुआ। ये पीछे देखिए, ये वॉलंटियर्स हैं। इस कलर की साड़ी पहने या सूट पहने अगर महिला आपको दिखे तो आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। ये यहाँ के वॉलंटियर्स हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित है, जो नल्लामाला पर्वतमाला का एक हिस्सा है। यह स्थान कृष्ण नदी के तट पर स्थित है और प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। श्रीशैलम का यह मंदिर एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है और इसी की प्राकृतिक सुंदरता भक्तों को आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्रदान करती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के विवाह को लेकर एक प्रसंग हुआ। जब गणेश जी का विवाह पहले कर दिया गया तो भगवान कार्तिकेय इस निर्णय से नाराज होकर दक्षिण की ओर चले गए और श्रीशैल पर्वत पर निवास करने लगे। पुत्र के वियोग से दुख हुई होकर भगवान शिव और माता पार्वती भी वहां पहुंच गए। भगवान शिव ने स्वयं को मल्लिकार्जुन, मल्लिका अर्थात पार्वती और अर्जुन अर्थात शिव के रूप में प्रकट किया। इस कथा के कारण यह ज्योतिर्लिंग शिव और पार्वती के वात्सल और पारिवारिक प्रेम का प्रतीक बन गया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन का बहुत ही महत्व है। यहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने से भक्तों को उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माना जाता है कि यहाँ के दर्शन से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के दुख, रोग और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, तो ये रहा हमारा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूरी यात्रा के बारे में बताया। तो बताइएगा ये यात्रा आपको कैसी लगी। तब तक जय हिंद, जय भारत। लीजिए पकड़िए इसको। ये कहाँ दिख रहा है?